A quick chat with my guest this evening. Lokinder Kasna is a supporter of Ram Rahim. He's joining us on the broadcast. Thank you very much. Ranjana Kumari is an activist joining us on the broadcast. And Arvind Kumar Jain is former DGP of Uttar Pradesh. He'll be joining us on the broadcast as well. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much for your time here on the network. सबसे पहले तो लोकिंदर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी. ये बताइए, आज जो कोर्ट ने बोला, कुछ गलत बोला क्या? लोकिंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आइए मैडम, रिपीट द क्वेश्चन. ओके. Yes, I'm going to repeat my question for you, Lokinder ji. आप मुझे बताइए, today the Punjab and Haryana High Court has very categorically called out the parole that the Haryana government seems to give Mr. Ram Rahim. The court is saying no more paroles and furloughs without our permission. तो अब तो कोर्ट को भी लगने लगा है कि जो हरियाणा की सरकार कर रही है, गलत कर रही है. नहीं, बिल्कुल गलत. हरियाणा की सरकार बिल्कुल गलत नहीं कर रही. जो कानून में है, कानून के तहत वो बाहर आते हैं, कानून के तहत वो अंदर जाते हैं, कानून के तहत जितने भी रूल फॉलो वो करते हैं, वो बिल्कुल जो कानून में लिखा है वही वो करते हैं. और आप लोग या कोई भी ऐसा इंसान जाके एक पेटिशन लगा दे हाई कोर्ट में कि इतनी जल्दी उनको पैरोल, इतनी जल्दी कहते. देखिए, 4 साल में 7 बार उन्हें पैरोल मिली. आप बोल रहे हो 7 बार. एक दिन के लिए, एक दिन आए, एक दिन के लिए, वो भी आपने साथ में काउंट कर रखे हैं. और ये हर कैदी का, कोई भी कैदी हो देश में, हर कैदी का हक है कि उसको कुछ दिन के लिए फरलो, पैरोल उन्हें दी जाती है. और बिल्कुल रूल और रेगुलेशन से वो बाहर आ रहे हैं. और आपको बताएं कि वो एक राम रहीम जी कोई आम इंसान नहीं है. राम रहीम जी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. ऐसे तकरीबन कल ही उन्होंने तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों के जो ब्लड डोनेट कराया है. कभी इतने पूरे भारतवर्ष में इतने पेड़ पौधे, इतने वृक्ष वो लगाते हैं, इतना सफाई का अभियान वो करते हैं. उनके जो एक देश के प्रति जो सहयोग है, या देश के प्रति आप कुछ कहेंगे कि इतना योगदान है, उसको देखकर उन्हें उनके कोई भी जेल के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनमें नहीं देखी गई. कोई भी एक भी आज तक 4 साल के अंदर आपने कहीं भी ऐसा भाषण उनका कहीं नहीं सुना होगा कि जिससे कि कोई वो बिगड़े. तो वो सब कानून के तहत वो बाहर आए हैं जी. अच्छा, तो लोकिंदर जी, आप इसेंशियली मुझे बोल रहे हैं कि राम रहीम इज अ ग्रेट पेट्रियट, बड़े देशभक्त हैं, वो तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और बहुत दान धर्म का काम करते हैं. तो इसेंशियली आप मुझे कह रहे हैं कि वो वीआईपी हैं. और तो क्या हुआ अगर वो वीआईपी हैं जिन्होंने 2 अपनी ही डिसाइपल्स का रेप किया हो और उसके लिए उनको कन्विक्ट किया हो, तो क्या हुआ? वो इतने सारे और भी तो काम करते हैं, इसलिए उनको बाहर आने देना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट. डोंडियाल जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ लोकिंदर जी, आप सुनिए. लोकिंदर जी, मैं वीआईपी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज कोर्ट ने भी बोला है. सुन लीजिए, आज कोर्ट ने भी बोला है, क्योंकि हरियाणा सरकार भी वही दलील देती है जो आप दे रहे हैं इस समय. लेकिन कोर्ट ने बोला है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो जरा हमें बता दीजिए कि कितने और लोगों को, खासकर कि जिन लोगों ने बहुत हीनियस क्राइम किया हो जैसे कि रेप, कितने ऐसे कैदियों को आपने पैरोल दी है? क्योंकि जब वो आंकड़ा आएगा तो साफ समझ में आएगा कि जो चल रहा है वो राम रहीम के लिए वीआईपी प्रिविलेज है. देखिए, आपके लिए वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन देश के कानून के तहत और देश की कानून की आंखों में वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं. वो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है. वो भगवान किसी के लिए, हमारे लिए भी भगवान नहीं है, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भगवान नहीं है. भगवान तो भगवान होते हैं. उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं. उन्होंने कहा कि आप नर सेवा करिए, आप जो वैश्यावृत्ति में लिप्त इस देश में जो उन बेटियों को अपनाइए हैं, आप जो ये किन्नर है इनको एक समाज में जगह देंगे. इतने बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं. तकरीबन 130 काम भलाई के ऐसे हैं जो वो कर रहे हैं. उन कामों से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके फॉलोवर हैं. उनके काम हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनके फॉलोवर हैं. और ये कोई नहीं कह सकता
ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी भी रूल को वो किया। हाँ, कोर्ट ने मांगा, वो उनके वकील है, वो जवाब दे देंगे, सरकार के वकील है, वो उनको बता देंगे कि इतने लोगों को छोड़ा गया। उन्होंने पूछा भी किस किस को भेजा, ऐसा तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया बाहर आके। आप देखिए कि इतना जो देश के अंदर अगर कोई इतनी बड़े नशा मुक्ति अभियान चलाए, सरकार नशा मुक्ति अभियान वो सफल नहीं हो पाते कि जहां जहां वो नशा मुक्ति, और तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोगों का उन्होंने नशा छुड़वा दिया। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो है। कासना जी, मानना तो आपको भी ये पड़ेगा ना कि वो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। खैर, अरविंद कुमार जैन, यू आर अ फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश. Essentially what the Haryana government does over and over again is saying, why do you blame us every time Ram Rahim gets furlough or parole? It's the right of a convict. It is exactly the argument that I'm getting from Mr. Ram Rahim's supporter on the show, Mr. Kasna. My point to you, and I think the court has today also very categorically pointed out to it, that these rights and privileges, why is it that they are only extended to VVIP inmates, in this case Ram Rahim? Now you tell me, Mr. Jain, and tell our viewers, in your long service, what is your experience? Is the sort of parole being given to Ram Rahim normal for any normal regular prisoner as well? And heinous crimes mein, forget anything else, heinous crimes mein bhi kya is parole a right of a prisoner? Jail manual prescribes furlough and parole to prisoners. He is getting parole as per jail manual of Haryana. But there are grey areas. It is given, it is prevalent in all the states. It is given to political prisoners. It is given to VIP prisoners. And the same treatment is not meted out to other convicts. High Court is absolutely correct in its observation. They have passed an order. It should be respected that henceforth no parole shall be granted to Ram Rahim without our permission. So Haryana government will move a court for permission. But there is grey area. There is a lot of discretion. There is a lot of discretion in Haryana. Divisional commissioner is empowered. District magistrates, DCs are empowered to grant parole, and they are doing it. And you can always say that he's coming out, he's being given parole because of political reasons. So there are grey areas. He is getting parole as per law. But other convicts, I doubt whether they are also getting parole who are accused of murder cases, rape cases. Yeah.